टाइम एंड वर्क का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न एक में कर रहा है रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी घर को 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया। ठीक है, तो रंगकर्मी सी अकेले यह काम कितने दिन में करेंगे। देखिए तीन आदमी है। पहला आदमी जो है 40 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी जो है 60 दिन में कर रहा है, और तीसरा जो आदमी है सी, ए और बी दोनों के साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि तीसरा आदमी यानी सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहला आदमी ए जो है 40 की क्षमता से कर रहा है, दूसरा आदमी बी 60 की क्षमता से कर रहा है। सी की सहायता से यानी दोनों मिलकर कर रहा है, ए बी और सी की सहायता से कितना दिन में कर ले रहा है, 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। इसका कुल काम एलसीएम होता है, कुल काम निकालिए 40, 60 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120, यानी कुल काम 120 हो गया। एक दिन में ये 40 की क्षमता से काम कर रहा है, तो 120 काम करने के लिए उसको 3 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, और 20 60 की क्षमता से काम कर रहा है तो 120 काम करने के लिए बी को 2 दिन का समय लगेगा। और तीनों मिलकर 20 की क्षमता से यानी एक दिन में 20 काम कर रहा है तो 120 काम करने के लिए इसको 6 दिन का समय लगेगा। तो बोल रहा है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए और बी है, तो ए बी से ए बी को काट दीजिए, बचा शेष सी। तो सी देखिए ये दोनों को काटे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 6 में से 5 गया 1, तो सी का काम हो गया 1। तो सी टोटल काम 120 काम है, एक दिन में एक काम करेगा, तो 120 काम करने के लिए उसको 120 दिन का समय लगेगा। ठीक है, समझिए ये एक दिन में 40 की क्षमता से काम कर रहा है, बी 60 की क्षमता से, तीनों मिलकर 20 की क्षमता से काम कर रहा है। टोटल काम हो गया 120, और 40 की क्षमता से ए कर रहा है तो 120 काम करने के लिए इसको 3 दिन लेंगे। और बी 60 की क्षमता से काम कर रहा है तो 120 काम करने के लिए 2 दिन लेगा। और तीनों मिलकर 20 की क्षमता से काम कर रहा है तो 120 काम करने के लिए 6 दिन लेगा। तो बोल रहा है कि सी, तो दोनों ए और बी को काट दिए तो सी की मान निकल जाएगा। तीनों का काम 6 है, दोनों काम ए और बी कर रहा है 5, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, एक सी का काम बचेगा। सी 120 काम करने के लिए एक की क्षमता से वो करेगा, तो 120 काम करने के लिए उसको 120 दिन समय लगेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर करते हैं। एक पिता है, उसके जितना जल्दी काम करते हैं उसके 2 बेटे मिलकर जितना काम करेंगे उसके पिता अकेले करेंगे। ठीक है, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में कर सकता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। देखिए 2 बेटे जितना काम करेगा एक पिता उतना काम करेगा। तो देखिए पहला बेटा देखिए क्या कर रहा है। पहला बेटा देखिए फर्स्ट जो बेटा है, फर्स्ट बेटा एक बेटा जो 3 काम कर रहा है, फर्स्ट बेटा 3 घंटे में काम कर रहा है, और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर रहा है। इसका कुल काम निकालिए पहले, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। पहला बेटा 3 की क्षमता से काम कर रहा है, 6 काम करने के लिए इसको 2 दिन लेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा 6 की क्षमता से कर रहा है, 6 काम करने के लिए 1 दिन लेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में। ठीक है, और कुल काम 6 है, तो दोनों बेटा फर्स्ट प्लस सेकेंड मिलकर उसको कुल काम 6 है और मिलकर 3 कर रहा है। ठीक है, तो कितना दिन में, 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए ये दोनों बेटा मिलकर किया है। पिता जो है, पिता बराबर है दोनों बेटे के बराबर पिता काम कर रहा है। ठीक है, तो बेटा 2 किया है तो पिता भी 2 करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। समझिए जो 2 बेटा मिलकर काम कर रहा है एक पिता के बराबर काम कर रहा है, तो बेटा दोनों मिलकर 2 काम किया तो पिता भी 2 काम करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तथा y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो x अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए x तथा y, x और y दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। y अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर ले रहा है। इसका कुल काम निकाल दीजिए। 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 60 कुल काम हो गया। दोनों मिलकर 12 की क्षमता से, यानी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने के लिए इसको 5 दिन लगेगा। ठीक है, y अकेला 30 की क्षमता से एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने के लिए y को 2 दिन लगेगा। तो पूछ रहा है कि x अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए y से y को काट दीजिए तो x बचेगा, 12 में से छोटा घटा दीजिए तो 5 में से 2 गया 3 हुआ। तो x जो है 3 की क्षमता से एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल काम क्या है, टोटल काम 60 है, 3 की क्षमता से कर रहा है, तो कितना दिन में लगेगा, 20 दिन लगेगा, 20 दिन लग जाएगा। ठीक है, देखिए 20 दिन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। समझिए x और y दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए इसको 5 दिन लगेगा। 12 × 25 60 होता है, तो 5 दिन लगा। और y अकेला 30 काम एक दिन, यानी क्षमता है इसका 30 का काम करने के, 60 काम करने के लिए इसको 2 दिन लगेगा। तो बोल रहा है कि x अकेला कितना दिन में, दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, ये y अकेला 2 काम कर दे रहा है, तो 3 काम x करेगा। ठीक है, एक y से y काट दिए तो x 3 काम करेगा, 3 दिन के क्षमता, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए इसको 20 दिन लगेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको कुल काम एलसीएम निकालिए, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 6 की क्षमता से कार्य कर रहा है, तो 18 काम करने के लिए इसको 3 दिन का समय लेंगे। ये अकेला 9 की क्षमता से काम कर रहा है, तो 18 काम करने के लिए इसको 2 दिन का समय लगेगा। तो पूछ रहा है तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए से ए को काट दीजिए तो बी बचा। तो बी देखिए 12 में से छोटा घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो 1, कुल काम 18 है, 1 की क्षमता से काम करेगा बी, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन। 18 दिन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए ए। देखिए समझिए, दोनों मिलकर 6 की क्षमता से काम कर रहा है, ये अकेला 9 की क्षमता से, 6 की क्षमता से 18 काम करने के लिए इसको 3 दिन लेगा, और ये 9 की क्षमता से 18 काम करने के लिए 2 दिन लेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर, तो बोल रहा है कि बी, तो ए से ए को काट दीजिए तो बी बचा। तो 12 में से छोटा को घटाइए तो 1 की क्षमता से बी काम कर रहा है, 18 काम करने के लिए इसको 18 दिन का समय लगेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि छोटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, छोटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है, तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। देखिए छोटकी है जो, छोटकी को सी से लिख दीजिए, 15 घंटे में 30 केक बनाती है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी। देखिए 30 केक टोटल है, 15 घंटे में बना रही है, तो 1 घंटे में इसको 2 केक बनाएगी। ठीक है, और देखिए छोटकी और बड़की दोनों मिलकर, सी से छोटकी लिख दीजिए, बी से बड़की लिख दीजिए। ठीक है, 1 घंटे का काम इस सब के पहले निकालिए। ठीक है, 1 घंटे यानी 30 घंटे में 90 केक बना रही है, टोटल केक 90 है, 30 घंटे में बना रही है, तो कितना हो जाएगा, 3 केक बनाएगी 1 घंटा में, दोनों मिलकर। तो देखिए कर रहे हैं, तो देखिए सी से छोटकी लिख दीजिए, 2 केक बना रही है, और दोनों छोटकी प्लस बड़की मिलकर 3 केक बना रही है। दोनों के एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। छोटकी जो है 2 की क्षमता से काम कर रही है, तो 6 काम करने के लिए इसको 3 दिन लेगा, और दोनों मिलकर
3 की क्षमता से काम कर रहा है, 2 काम करने के लिए इसको कितना, 6 काम करने के लिए इसको 2 दिन लेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों काम करने के लिए तो 6 काम कर रहा है ना, तो बोल रहा है किसको बोल रहा है 10 घंटे में। हाँ तो बड़की 10 घंटे में, तो छोटकी से छोटकी को काट दीजिए तो बड़की बच गया, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 क्या है टोटल काम है, 1 हो गया बड़की की काम है। तो बोल रहा है कि बड़की 10 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो 1 घंटे में 1 केक बना रही है, तो 10 घंटे में 10 गुने 1 कर दीजिए, 10 घंटे में 10 केक बना लेगी बड़की, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए देखिए 1 घंटे के पहले इसका काम निकालिए, 15 घंटे में 30 बना रही है, तो 1 घंटे में 2 केक बनाएगी, ये दोनों मिलकर 90 केक बना रही है 30 घंटा में, तो एक घंटा में 3 केक बनाएगी। तो दोनों के ये देखिए छोटकी जो है 2 की क्षमता से बना रही है, और दोनों मिलकर 3 की क्षमता से बनाएगी, कुल इसका काम हो गया 6। और 2 की क्षमता से काम कर रही है तो 3 दिन लगेगा, और 3 की क्षमता से काम करेगा तो 2 दिन लगेगा। तो छोटकी से छोटकी को काट दीजिए तो बड़की आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। 1 की क्षमता से बड़की काम कर रहा है, तो बड़की 10 घंटे में 10 केक बना लेगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि x किसी काम को p दिनों में कर सकता है, y उसी काम को q दिनों में कर सकता है, तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कह रहा है कि x जो है p दिनों में कर रहा है, y उसे q दिनों में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कुल काम निकालिए, p और q का एलसीएम हो जाएगा pq हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। देखिए p जो है x जो है p की क्षमता से कर रहा है, तो q का pq में इसमें भाग दे दीजिए, तो p से p कट गया, तो q बचा, तो q हो जाएगा। q से q काट दीजिएगा तो इसको p बच जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो देखिए दोनों मिलकर q प्लस p मिल रहा है, ठीक है। तो p प्लस q मिलकर काम कर रहा है। अब कुल काम क्या है, दोनों का काम, कुल काम में दोनों का काम से भाग दे दीजिए, जैसे p और q कुल काम है, अब p प्लस q दोनों से, इसको दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो कुल काम और दोनों मिलकर काम कर रहा है, pq बटा p प्लस q। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। समझिए पहले इसको, p जो है x जो है p की क्षमता से काम कर रहा है, y जो q की क्षमता से काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हो गया, कुल काम हो गया p इंटू क्यू, ठीक है। तो p से p कट जाएगा तो q बचेगा, यहाँ q से q कटेगा तो p बचेगा, दोनों मिलकर p प्लस q मिलकर काम कर रहा है, कुल काम है हमारा pq। तो कुल काम में दोनों का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा उसका, दोनों का काम आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसे पीछे वाला में जहां दिक्कत होगा उसको कमेंट में बताइएगा, उसे फिर से बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, यानी कितने घंटे वो पढ़े कि वो 9 घंटे में पूरा करे। देखिए 9 घंटे कार्य करे, कुल काम नीचे होता है, ठीक है। 9 घंटे में कार्य कर रहा है प्रतिदिन मनीष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ रहा है, तो 16 हो गया। तो ये कार्य कितना है, एक काम कर रहा है। फिर देखिए यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो तो उसे कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो एच मतलब घंटा, और वही कार्य है, कार्य वही है। देखिए 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 3 से काट दीजिए 9, 3 तिरिका 9, तो एच हो गया, एच इधर आएगा, तो एच बराबर हो गया 3 गुने 2, 3 दूना 6 घंटे इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 6 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुल कार्य नीचे होता है, वो 9 घंटा कार्य कर रहा है, ठीक है, और 16 दिन कार्य कर रहा है। 9 घंटा जो है 16 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यानी 24 दिन में काम करना है तो उसको 6 घंटा कार्य करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा। इसको ठीक है नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, देखिए मनीष जो है, मनीष को एम से लिख दीजिए, 21 दिन में कार्य कर रहा है तथा उसी कार्य को करण को कैसे लिखिए, करण 28 दिन में कार्य कर रहा है। दोनों का कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम एलसीएम होता है 21 और 28 का एलसीएम 84 हो जाएगा। मनीष जो है 21 की क्षमता से काम कर रहा है, एक दिन में 21 काम कर रहा है तो 84 काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन लगेगा। ठीक है, करण जो है 28 की क्षमता से काम कर रहा है तो 84 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो इसको लगेगा 3 दिन। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है इसमें, यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य कर रहे हैं, दोनों का काम क्या होगा, 4 दिन 7 हो गया और 7 दिन तक काम कर रहे हैं तो 7 7 49 दिन ये काम कर लेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कुल कार्य कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए 49 हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है, कुल कार्य है 84। ठीक है, तो इसको देखिए काटिए, इसको 7 से काट दीजिए, 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक है, कुल काम हो गया आपका 7/12 काम हो गया। तो बचा हुआ कितना है, तो 12 में से 7 को कुल काम में से हटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5 और कुल काम है 12। ये बचा हुआ कार्य है 5/12, कुल काम हो गया है, ये समाप्त है काम। ठीक है, इसको समाप्त लिख दीजिए। ये हुआ बचा हुआ कार्य। तो ये हमको पूछा है बचा कार्य कितना हुआ है, बचा हुआ कार्य 5/12 बचा हुआ है। देखिए समझिए इसको फिर से। मनीष जो है 21 की क्षमता से कार्य कर रहा है, करण 28 की क्षमता से कार्य है, कुल काम इसका दोनों का काम मिलाकर होगा 84। 21 की क्षमता से 84 काम करने के लिए 4 दिन का समय लेगा और 28 की क्षमता से 84 काम करने के लिए 3 दिन लेगा। ये दोनों मिलकर 7 काम किया, लेकिन ये 7 दिन तक काम किया है साथ में, तो 49 काम ये दोनों साथ में किया है। तो बोल रहा है कि कुल काम कितना बचा हुआ है, तो 49 काम किया है, टोटल 84 कार्य में है। तो इसको 7 से काट दीजिए, 49 कर दीजिएगा, 12 7 84 होता है यानी 12, यानी 7/12 ये समाप्त काम हो गया और बचा हुआ कार्य हो गया 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 हुआ और टोटल कार्य नीचे लिखा था तो 5/12 बच गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तथा बी अकेला, जो बी है अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 36 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36 दिन मतलब 180। ए और बी 20 की क्षमता से कार्य कर रहे हैं तो 180 काम करने के लिए उसको 9 दिन का समय लगेगा। ठीक है, बी अकेला 36 के काम से कर रहा है तो 36 की क्षमता से 180 काम करने के लिए इसको 5 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो बी से बी को काट दीजिए, ए शेष बचा तो ए 12 में से छोटा घटा दिए तो 4, तो कुल काम है 180। ये 4 की क्षमता से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा, 4 चौका 16, 2 बचा तो 20 हो गया, 4 5 20, 45 दिन किसी ऑप्शन में है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझिए, दोनों मिलकर 20 की क्षमता से कार्य कर रहा है और बी 36 की क्षमता से कार्य कर रहा है। दोनों का कुल काम 180 हो गया और 20 से इसमें भाग दे दीजिएगा 180 में तो 9 दिन लगेगा और 36 में 180 से भाग दीजिएगा तो 5 दिन लगेगा। तो बोल रहा है कि ए कितना दिन में काम करेगा, तो बी से बी को काट दीजिए तो ए शेष बचेगा। ए की कार्य है 12 में से छोटा घटाते हैं तो 4 की क्षमता है, तो 180 काम करने के लिए 4 की क्षमता से इसको 45 दिन का समय लगेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है।
वे एक साथ मिलकर 450 रुपए में काम करने को तैयार हो गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा, मतलब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और 450 रुपए में कार्य करने का ठेका लिया। तो पूछ रहा है कि उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए वही एक ही ट्रिक पर सब बनेगा। ये जो है एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, जबकि बी उसे 15 दिन में कर रहा है। इसका कुल काम निकालिए। 12 और 15 के एलसीएम हो जाएगा 60। ये 12 की क्षमता से काम कर रहा है तो 60 काम करने के लिए इसको 5 दिन का समय लेगा। बी 15 की क्षमता से काम कर रहा है तो 60 काम करने के लिए 4 दिन लेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि वे एक साथ काम मिलकर करें और 450 रुपए में करने को तैयार हुए, ठीक है। देखिए दोनों मिलकर ए और बी एक साथ मिलकर 9 काम कर रहा है, ठीक है। 9 काम करने के लिए इसको 450 रुपए मिल रहे हैं, यानी दोनों मिलकर। तो देखिए, तो 9 इसको मान लीजिए ए, 9A बराबर 450 रुपए, ठीक है। इसको 9 से इसको काट दीजिए, 9 से इसको काटिए तो 9 पचे 45 यानी 50, ठीक है। तो पूछा है कि ये का इस धनराशि में कितना हिस्सा है। ए का देखिए ये है 5, ठीक है, ये का हिस्सा है, ठीक है, ये ए है। तो देखिए एक मतलब 50 हो गया, तो ए का हिस्सा हमको 5 से गुना कर दीजिए, 50 यानी 250 रुपये हो जाएगा ए का हिस्सा। कैपिटल ए से लिख दीजिए, ए का हिस्सा 250 हो जाएगा, ठीक है। और यही पूछता है कि बी का हिस्सा क्या होता है, तो बी को 4 से गुना कर देते हैं, किसमें, तो 50 में। तब बी का हिस्सा पूछता है तो 50 में 4 से करते हैं तो 200। देखिए 200 हो गया ना। यही कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं। 200 और 250 जोड़िएगा तो 450 आना चाहिए। 200 और 250 जोड़िए तो 450 कुल राशि है ना। तो देखिए, तो आपका आंसर किसका पूछा है, ए का। ये बी हो गया, और ए का हिस्सा क्या है, 250 रुपया है। कौन सा ऑप्शन है, सी। नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।